लोग यूजीसी का विरोध करते हैं। अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। अभी हम बात करेंगे यूजीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का जो बयान आया। वो बयान भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान के तौर पर भी लोग देख रहे हैं और इस बयान में साक्षी महाराज ने सीधे तौर पर सवर्ण समुदाय को उनकी हैसियत दिखाने की कोशिश की है और एससी एसटी ओबीसी समाज की क्या ताकत है, इस ताकत का अंदाजा भी कराने की कोशिश की है। इस पूरे बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान समझा जाए? देखिए अनुज, मैं साक्षी महाराज के उस बयान में बात करूंगा। बीजेपी का कोई भी नेता इस पर खुलकर स्टैंड नहीं ले रहा है, बयान नहीं दे रहा है। जैसे सवर्ण है, अभी ब्रजभूषण सिंह का बयान आया था तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला, हालांकि ब्रजभूषण सिंह सांसद विधायक नहीं है, उनके बेटे हैं। तो ब्रजभूषण सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा 30% सवर्ण है और उनका बयान जो था यूजीसी के विरोध में था, इक्विटी एक्ट के। साक्षी महाराज ने हाल ही में जो बयान दिया है वो बहुत चर्चाओं में, लेकिन इस देश का धूर्त जो गोदी मीडिया है तो साक्षी महाराज का बयान नहीं दिखाया। साक्षी महाराज लोध ओबीसी जाति से आते हैं, लोध राजपूत ओबीसी जाति से आते हैं, और साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उसमें यह कहा है कि अगर जो यूजीसी का विरोध करने वाले लोग हैं उनको कहा है कि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने। अगर यूजीसी विरोध को एससी एसटी ओबीसी ने अपना विरोद मान लिया तो सवर्णों के चुनाव जीतने के लाले पड़ जाएंगे। अब तक तो सवर्ण इकट्ठा होकर यूजीसी का विरोध कर रहे थे। बोले अगर एससी एसटी ओबीसी, और उन्होंने 90% कहा कि 90% एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा हो गया तो जो सवर्ण नेता हैं, जो आज सवर्णों के मतलब जो सवर्ण सांसद विधायक हैं जो चुनाव जीत कर बैठे हैं बीजेपी से, उनके चुनाव जीतने के लाले पड़ जाएंगे। अब ये बात वो क्यों कह रहे हैं? मेरे पास एक आंकड़ा है, बीजेपी के पास 240 सांसद 2024 में जीत के आए, जिसमें ओबीसी जो है वो 75 से 80 हैं और एससी जो है वो 29 हैं, एससी 47 हैं और जर्नल जो हैं वो 86 के आसपास हैं। ये बीजेपी के हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीट है, एनडीए के पास 292, और एनडीए की हम बात करेंगे तो एनडीए में जो जर्नल है वो 100 है। यानी कि जो 86 विधायक, जो 86 सांसद चुनाव जीतकर बैठे हैं लोकसभा में, आज वहां पर लोकसभा में जो सवर्ण सांसद बैठे हैं, साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एससी एसटी ओबीसी वोटर है। और बड़ी बात है, ओबीसी वोटर है। अगर आप उत्तर प्रदेश में यादव समाज को छोड़ दें तो हम देखते हैं कि बड़ा धड़ा जो है 24 के चुनाव में तो उस तरीके से नहीं गया, उसका नुकसान भी यूपी में हुआ, लेकिन उससे पहले और तमाम और जगहों पर ओबीसी का वोटर जो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ओबीसी का वोटर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ गया है। और अगर साक्षी महाराज का ये कहना है कि अगर तो यूजीसी विरोध में जिस तरीके से सवर्ण जो हैं इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जो एससी एसटी ओबीसी की इक्विटी के लिए कानून आया है, अगर इन्होंने इस विरोध को अपना विरोध मान लिया, मतलब उनको अगर एससी एसटी ओबीसी ने ये भाप लिया कि भैया सवर्ण जो है वो खुलकर अब हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे हक अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, तो सवर्ण नेता चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ा वोटर तबका है इस देश का वो एससी एसटी ओबीसी समाज है। नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी इसके ऊपर बयान आया और उन्होंने कहा सवर्णों की आबादी 30% है इस देश के अंदर, तो वो अपना सांसद विधायक तो चुन ही सकते हैं अगर 30% की आबादी है, और भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय सांसद विधायक तो है नहीं, उनके बेटे जो है वो सांसद विधायक, हालांकि बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन सवर्ण है। और सवर्णों के लालच में ब्रजभूषण शरण सिंह भाई अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, और ऐसे में बीजेपी के जहां और सवर्ण नेता चुप हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर बोल रहे हैं ताकि उनको सवर्णों का समर्थन मिल रहा है। अब उन्होंने कह तो दिया कि सवर्णों की आबादी 30% है, लेकिन क्या ये बात बीजेपी को नहीं पता है कि सवर्णों की आबादी 30% है? अगर सवर्णों की आबादी 30% होती तो बीजेपी ये बिल क्यों लेकर आती? बिल्कुल, बीजेपी ये बिल क्यों लेकर आती? बीजेपी को पता है कि देश का एससी एसटी ओबीसी, इस बिल में ओबीसी को ऐड किया गया है ना, और ओबीसी के खिलाफ ये विरोध हो रहा है। तो बीजेपी जान चुकी है कि इस देश का ओबीसी जो है वो जाग रहा है। जिस तरीके से बीते दिनों में 2024 का जो चुनाव हुआ वो ओबीसी के एजेंडे पर लड़ा गया, राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव मायावती ओबीसी जाति का जनगणना की बात कर रहे, जो बीजेपी जाति का जनगणना की धुर विरोधी थी, योगी खड़े होकर कहते थे कि जाति का जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन उस बीजेपी को जाति जनगणना कराना पड़ा क्योंकि मुद्दा एक ओबीसी का बन गया ना भाई।
और भाजपा जान गई कि सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर इसके खिलाफ चले जाएंगे तो आगे दिक्कत हो सकती है। और आप एक चीज और देखिए अनुज, सिर्फ भाजपा नहीं, संघ भी, आरएसएस जिस पर आरोप लगते हैं कि पूरा ब्राह्मण है, ये है वो है, तो संघ को भी पता है कि अगर ब्राह्मणों को सत्ता चाहिए, भाई संघ अभी भाजपा में है तो संघ की सत्ता है, बिल्कुल, अगर भाजपा नहीं होगी तो संघ की सत्ता चली जाएगी। तो संघ को पता है कि संघ को अगर देश पे अपना वर्चस्व चाहिए, सत्ता चाहिए, तो संघ को भी ओबीसी के साथ ही आना पड़ेगा। जो वोटर है उसको तो खुश रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अगर SC ST OBC जाग गया और वो समझ गया कि भैया बीजेपी जो सवर्ण सांसद है इसने यूजीसी का विरोध किया था, इसको वोट नहीं देना है, तो फिर क्या होगा? एक सवाल और ये रहेगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, और वो समझ चुकी है कि हम सवर्णों के वोट से नहीं जीत सकते, जहां ये वोट देना चाह रही, जिस तरीके की रणनीति अभी भारतीय जनता पार्टी है, वो ब्राह्मणों का किस तरीके से बेकदरी कर रही है, आप देख रहे हैं और पूरा देश इसको देख रहा है। लेकिन वही जो SC ST OBC समाज की तमाम पार्टियां हैं, तमाम नेता हैं, उनका जो आप स्टैंड देखेंगे, एक तरीके से वो ब्राह्मण समुदाय के वोटर को रिझाने के लिए अपने लोगों के साथ, जो SC ST OBC समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यूजीसी के लिए कर रहे हैं, उनके साथ खुलकर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने बहुत क्लेवर पॉलिटिक्स की, बीजेपी ने बहुत क्लेवर पॉलिटिक्स करके इस देश के जो विपक्षी दल थे उनको फंसा दिया। आप एक चीज देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी और ये एक ऐसा दल है जो अपनी वो सत्ता में बना रहना चाहता है, वो मुद्दे को छोड़ देता है, वो किसी मुद्दे पर रिजिड नहीं है। जातीय जनगणना का विरोध करती थी बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ गए, ओबीसी नेताओं ने दबाव बनाया, करानी पड़ी, बिल्कुल, है ना। यूजीसी का विरोध, मतलब ये जो यूजीसी का कानून है इसका इतना विरोध हो रहा है, लेकिन लेकर आएंगे। मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा अभी इसमें माहौल बनाया जा रहा है, अभी तो इस पर सवर्ण वो कर रहा है। हालांकि जो टीवी पर प्रोटेस्ट नहीं दिखाए जा रहे हैं SC ST OBC के, वो अंदर एक वॉल्केनो जो है वो प्रेशर बना रहा है, और बीजेपी को पता है ये प्रेशर बन रहा है, और ये वॉल्केनो फटेगा तो दिक्कत कर देगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं इस बात को कि भाजपा जो है, अभी 19 मार्च को दूसरी सुनवाई होगी यूजीसी के मामले पर, मैं आपको बता सकता हूं कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता रहा हूं कि संशोधन भी ला सकती है यूजीसी को लेकर। अच्छा भाई, इस देश जो SC ST जो ऐसे दल हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों का वोट, दरअसल वो फंस चुके हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोल रही है। सपा, बसपा और ऐसे दल इस पर फंस चुके हैं कि बोले तो बोले क्या, भाजपा के साथ चले जाएं या भाजपा का विरोध करें। तो अब उनको ये लग रहा है कि SC ST OBC वोटर तो हमारे साथ आएगा ही आएगा, खासकर मैं बसपा की बात करूं तो बसपा की सरकार में तो मुझे तो नहीं लगता कि यूजीसी जैसे किसी कानून की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सरकारी दलितों पिछड़ों की होती है, उसमें तो न्याय की बात कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में बीएसपी यहाँ पर एक गेम ये खेल रही है। उन्होंने पहले समर्थन किया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का समर्थन किया, कहा कि क्लैशेस हो रहे थे। बिल्कुल। तो बसपा के मामले में SC ST OBC ये जानता है कि बसपा की सरकार आएगी तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में सब चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी के लूप होल के जरिए यहाँ पे ब्राह्मणों का वोट लुभाना चाहती है, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन ये जो ब्राह्मण वोटर है, इसको भाजपा जुतिया रही है, लतिया रही है, सवर्ण वोटर को जुतिया रही है, लतिया रही है। मेरठ में, अभी मैं आपको बताऊं, मेरठ में जो रैपिड रेल थी उसका उद्घाटन हुआ था, और सवर्ण समाज के लोग नहीं गए। वहां पर मैं बताऊं, त्यागी समाज के लोग हैं, पश्चिम में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, वो बीजेपी के उस कार्यक्रम में नहीं गए। आप समझ सकते हैं कि सवर्ण समाज जो है वो नाराज तो है, लेकिन वो भाजपा को क्या छोड़ेगा। मैं कल की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जो कट्टर हिंदुत्ववादी हुआ करते थे, वो जातिवाद के तालाब में इस कदर नंगे हो चुके हैं कि अब इफ्तारियों में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक अयोध्या के कोई है, वो राम परमानंद करके कोई है, वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते थे। कल मैं देखा इफ्तारी खा रहे, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जातिवाद के हमाम में इस तरह नंगे हो गए कट्टर हिंदुत्ववादी कि इफ्तारी खाने चले गए। ये इस देश के बहुजनों की एकता, इस देश का जो बहुजन है उसकी एकता है ना, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ओबीसी यूनाइट हो रहा है। जाति का जनगणना के आंकड़े, और आजकल मैं देख रहा हूँ एक बहस चल रही है, 30% कह रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह कि 30% सवर्ण, 30% सवर्ण है। क्या ब्रजभूषण शरण 30% है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह 30% सवर्णों के वोट से अपने दोनों बेटों को सांसद विधायक बनाए हैं? बिल्कुल नहीं। और 30% सवर्णों का वोट मांग ले, बाकी किसी से मांगने ना जाए। बिल्कुल। बाकी किसी से मांगने ना जाए। बीजेपी क्यों चुप है इस पर? साक्षी महाराज ने जो बयान दिया, बिल्कुल, उस बयान, वो बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल।
साक्षी महाराज ने ये कहा कि भैया अगर SC ST OBC एक हो गया और उसको लगा कि आप उसका विरोध कर रहे हैं यूजीसी के चलते, तो चुनाव जीत के दिखा देना। तो फिर क्या, जितने भी ये जो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में जो लगभग 115 जनरल विधायक हैं, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे सवर्ण विधायक? हैं? बिल्कुल बिल्कुल 90% की आबादी जो वोट करके इनको शासन सत्ता में बिठाती भाई है। 10% की आबादी से क्या जीत रहे हैं ये लोग? जीत तो 90% से रहे ना। बिल्कुल ये बात सबको पता है, सबको पता है। सपा बसपा को पता है कि दलित पिछड़ा वोटर उनके साथ है, बिल्कुल वो जाएगा नहीं। तो उनको लग रहा है कि चांस है, यहाँ से ब्राह्मणों को साथ में ला सकते हैं। ब्राह्मण जो है वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं इस समय। हालांकि ब्राह्मणों को ये भी पता है कि सपा बसपा की सरकार आएगी, या सवर्णों को, मतलब हालांकि ब्राह्मण नहीं कहूंगा, हर तरह के जो ब्राह्मण जो होते हैं वो जातिवादी नहीं होते हैं। मैं उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जो कास्टिस्ट लोग हैं उनको ये भी पता है, जो विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, कि सपा बसपा की सरकार आई तो और दिक्कत हो जाएगी। तो मेन चीज वही है अनुज, की ये जो चेतावनी है ये सवर्ण समाज के लिए है कि, और ये बीजेपी की तरफ से, बीजेपी अपने नेता को कह रही है कि तुम ये रीलबाजी के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में जो विरोध करने पे लगे हुए हो, और बीजेपी कह रही कि हमको 10-15% सवर्णों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं नहीं जाओगे। बिल्कुल। आज जो मैं बोल तो रहा हूँ यार, वो इतने जातिवादी लोग हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जाति बताने लगते हैं, तेली कहने लगते हैं। बिल्कुल मोहन यादव की जाति बताई गई। अब आरक्षण को लेके मोहन भागवत ने क्या कहा कि जब तक गैर बराबरी रहेगी, जब तक जातीय भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा। इस देश का सवर्ण जो है वो आरक्षण के खिलाफ डेली एजेंडा फोड़ रहा है। आरक्षण कहाँ यार, सवर्णों को दिक्कत कहाँ है? 15% सवर्ण है इस देश में, 10% EWS दिया हुआ है। अब जिन गरीब सवर्णों को EWS आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो जाके उन अमीर सवर्णों को पकड़े ना, जो 25-30 लाख कमाने के बाद EWS का सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं। और हो जाने दीजिए एक बार जाति का जनगणना। हम तो बिल्कुल समर्थन में है, OBC SC ST जो समर्थन कर रहे जाति का जनगणना हो, और जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सबको बांट दिया जाए। बस दूध का दूध, पानी का पानी। सवर्ण क्यों डाल रहे हैं जाति का जनगणना? सही बात है। तो ये यूजीसी एक्ट जो है, इस पर ये भाजपा के लिए नहीं काल बनेगा। यूजीसी एक्ट जो है वो सवर्ण सांसदों और विधायकों के लिए काल बनेगा। अगर SC ST OBC, और खासकर होना चाहिए SC ST OBC को इस पर एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल। और हो रहा है ये उबाल जो है, मैं देख रहा हूं लगातार पटना में, लखनऊ में, प्रयागराज में, बनारस में, दिल्ली में, भले ही मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, ये चीज को आप छुपाएंगे। अनुज एक बात बताओ, दूध के बर्तन में अगर उबाल आ रहा है, आप उसके ऊपर ढक्कन रख दें, सोच ले किसी को पता नहीं लग रहा है, पता जब वो उबाल आएगा ढक्कन तो हटा देगा ना, और क्या होगा? दूध बिखरेगा, सब खराब हो जाएगा। तो ये जो ना देखने की कोशिश की जा रही है ना, ये सब कुछ खराब कर देगी। बिल्कुल। तो यूजीसी पर ये और साक्षी महाराज जी के इस बयान पर गौरव ने जो कुछ भी रखा, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियल बयान के तौर पर लोग भी इसको देख रहे हैं। आप इस बातचीत को लेकर और साक्षी महाराज के इस बयान को लेकर, और क्या SC ST OBC समाज के अंदर भी ये सेंटिमेंट जा रहा है कि जो यूजीसी का विरोध हो रहा है वो उनका अपना विरोध हो रहा है, ये भी बिल्कुल अपना विरोध है भाई। तो क्या इस सेंटिमेंट को वो समझ रहे हैं? ये लोग कमेंट में बताएंगे। मैं आपको बात बताता हूँ, जो बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, बिल्कुल, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, मैं मानता हूँ SC ST OBC समाज में जागरूकता की कमी है। हर किसी के बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में पहुंच गए वो लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ दिक्कत हो रही है। मैं आपको, अब ये वीडियो चल गई तो मैं आपको बता देता हूँ, लोग बाग बोलते हैं विरोध नहीं होता है, मतलब जातीय भेदभाव नहीं है। 2012 की बात है, दिल्ली के महावीर वर्धमान अस्पताल में और सफदरजंग अस्पताल में ST के 35 या 25 बच्चों को फेल कर दिया गया फिजियोलॉजी के पेपर में। और बच्चों ने शिकायत की कि सबको फेल किया गया उनकी जाति को देखते हुए। बिल्कुल। इस मामले में जांच कमेटी बैठी, मुंगेरकर कमेटी, मुंगेरकर करके एक सांसद हुआ करते थे राज्यसभा के, उनकी कमेटी बैठी। कमेटी ने पाया कि फेल किया गया है जानबूझकर, जातीय आधार पर बच्चों को फेल किया गया है। फिर बाद में, क्योंकि और जो देखा गया कि जो ST कम्युनिटी के बच्चे थे उनकी कॉपी के ऊपर एक अलग निशानी लगाई गई थी, उनसे उनको फेल किया गया। बाद में कमेटी की रिपोर्ट सही साबित हुई, आरोप सही साबित हुए, मेडिकल कॉलेज को 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ा और सब बच्चों को पास किया गया। और आज भी वो भेदभाव है अनुज, आज भी वो भेदभाव है। बिल्कुल वो भेदभाव है जिसे हम लगातार देखते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज में है, बिल्कुल लगातार हो रहा है। लोग उससे कहीं ना कहीं पीड़ित भी हैं, प्रताड़ित भी हैं। लेकिन इस वीडियो में अब इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है? साक्षी महाराज के इस बयान को लेकर क्या मानना है? ये सेंटीमेंट आप तक कितना पहुंच रहा है? इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।